योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। दिल है तो धड़केगा, ये तो सब जानते हैं, लेकिन जब दिल की धड़कनें बेवजह रेस करने लगे तो इसे इग्नोर करने की नहीं बल्कि दिल को सिक्योर करने की जरूरत है, क्योंकि हमेशा धड़कनों का तेज होना नहीं होती है जज्बातों के उतार चढ़ाव की कहानी। कई बार ये हो सकती है आपके दिल की बिगड़ती सेहत की निशानी। दिल की धड़कन बेताल हो जाए, शरीर का हाल बेहाल हो जाए, जब बॉडी अपनी बिगड़ती सेहत का संदेश सुनाए। आइए जानते हैं इस संदेश की भाषा, समझते हैं पैल्पिटेशंस की परिभाषा। पैल्पिटेशन यानी अनियमित दिल की धड़कन एक ऐसी स्थिति है जब धड़कन सामान्य नहीं होती। मानव हृदय की सामान्य धड़कन को साइनस रिदम कहा जाता है। यदि ये अधिक या कम हो तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। पैल्पिटेशन यानी धड़कन का असामान्य अनुभव होना कोई बीमारी नहीं बल्कि एक लक्षण है जो कई कारणों से हो सकता है। कभी तनाव, चिंता, घबराहट, अधिक परिश्रम या नींद की कमी और अत्यधिक कॉफी का सेवन भी इसे उत्पन्न कर सकता है। कई बार किसी बीमारी की वजह से भी दिल की धड़कन असामान्य हो सकती है। अक्सर लोग इसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन यदि धड़कन बढ़ने के साथ चक्कर आए, सांस फूले या सीने में दर्द हो तो ये गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है। यदि बार बार दिल की धड़कन असामान्य हो जाती है तो इसकी जांच आवश्यक है। पैल्पिटेशन से बचाव के लिए अपनी जीवन शैली का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए उपयोगी है आसन, आहार और औषधि। दिल की धड़कन बढ़ती जाए तो ये स्थिति इग्नोर ना होने पाए। करें ऐसी योगिक क्रियाएं जो कंट्रोल करे हार्ट बीट को और आपका हृदय थोड़ा आराम पाए। बहुत सरल से ऐसे अभ्यास सीखते हैं जो नियमित रूप से करेंगे तो पैल्पिटेशंस नहीं होंगी, और जब हो रही हैं, जिस वक्त आपका हृदय बहुत तेज तेज गति से चल रहा है या पसीने भी आ रहे हैं या पैल्पिटेशंस हो रही हैं, उस वक्त भी आप इन अभ्यास को करके सहजता से, सरलता से आराम पा सकते हैं। सबसे पहले हमको थोड़ी देर राइट करवट पर लेटना है। जब राइट करवट पर लेटेंगे तो हमारा बायां स्वर थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा, जो हमारी चंद्र नाड़ी है। तो कैसे करना है, इसी सीक्वेंस में करना है जिसमें हम आपको बता रहे हैं। आप ऐसे इस तरह से पैरों को सीधा करेंगे और थोड़ी देर बाएं करवट से लेट जाएंगे। जब तक आपका ये स्वर पूरी तरह से यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अधिक सांस ना आने लगे तब तक, या फिर दोनों से इक्वल ना आने लगे तब तक लेटिए। जब ऐसा कर लें तो इसके तुरंत बाद हम करेंगे चंद्र भेदी प्राणायाम। तो ऐसे लेट गए, उसके बाद फिर अपने आसन पर बैठ गए। अब हमको क्या करना है, हमें दाएं हाथ का अंगूठा और तीसरी उंगली इससे ऐसे चिमटा जैसा बना लेना। तो दाएं यानी राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से सांस भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, और फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से सांस छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। ये एक राउंड है। फिर से लेफ्ट से ही सांस भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, राइट से सांस छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। फिर से देखिए एक बार, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट। बस इतना करना है। यानी एवरी टाइम वी हैव टू इनहेल, हर बार बाएं से सांस लेना है, दाएं से छोड़ना है, बाएं से सांस लेना है, दाएं से छोड़ना है। इसको आप 5 बार रिपीट कर लीजिए। धीरे धीरे इसकी अवधि को 10 रिपीटेशंस तक ले जा सकते हैं, उससे अधिक करने की जरूरत नहीं है। जिस वक्त आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आप एक टब में या बाल्टी में थोड़ा गुनगुना पानी लीजिए और उसमें पैर डाल करके थोड़ी देर बैठिए। आप नियमित रूप से 20 मिनट प्रकृति के सानिध्य में जरूर बिताइए। कभी स्ट्रेस तो कभी कैफीन से बढ़ती जाए हार्ट बीट, न रखी बैक सीट। ले कारण की पूरी जानकारी, खाएं बैलेंस डाइट, क्योंकि यही है आपके हार्ट के लिए हेल्दी ट्रीट। पैल्पिटेशन की स्थिति में व्यक्ति को कैफीन युक्त खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक इनका सेवन नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को इस प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो हल्का और सुपाच्य अर्थात आसानी से पचने वाले हैं। साबुत अनाज का उपयोग करना चाहिए। लाल चावल, ज्वार, जौ इनका उपयोग व्यक्ति को करना चाहिए। दालों में मूंग की दाल का उपयोग करना चाहिए। सीमित मात्रा में घी का उपयोग कर सकते हैं।
अत्यधिक फैट युक्त दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए। लो फैट वाले दूध जैसे गाय का दूध, डबल टोन्ड मिल्क, इनका उपयोग व्यक्ति को करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों का उपयोग अधिक मात्रा में करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, चौलाई, सहजन, इनका उपयोग कर सकते हैं। फल वाली सब्जी में लौकी, कद्दू, गिलकी, परवल, करेला, इनका सेवन कर सकते हैं। सब्जियों को बनाने के लिए अत्यधिक मात्रा में तेल का उपयोग न करें। सीमित मात्रा में घी का उपयोग व्यक्ति कर सकता है। सलाद का उपयोग कर सकते हैं। सलाद में जैसे गाजर, चुकंदर, खीरा, ककड़ी, इनका सेवन व्यक्ति कर सकता है। फलों का सेवन कर सकते हैं। मौसमी फल जैसे केला, संतरा, मौसम्बी, अनार, इनका सेवन करना चाहिए। 4 से 5 सर्विंग फलों का दिन भर में होना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में तले भुने हुए पदार्थ, पैकेज्ड वस्तुएं जिसमें ट्रांस फैट अधिक मात्रा में होता है, इस प्रकार के खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त खाद्य पदार्थ जैसे अलसी के बीज, अखरोट, बादाम, इनका सेवन व्यक्ति को कर सकते हैं। हर बढ़ती धड़कन सेहत के लिए खतरा नहीं, लेकिन क्यों हो रही है ये जाने जरूर। जानकर सही कारण इसका, इन औषधियों से समस्या को करें दूर। सबसे प्रमुख औषधि हो गई वो है सर्पगंधा। जिससे सर्पगंधा की टैबलेट आती है, रोगी के बल अनुसार और उसके एज के अनुसार हम 1 या 2 टैबलेट उनको सुबह शाम 2 बार दे सकते हैं। इसके अलावा ब्राह्मी वटी भी लेने से पाल्पिटेशन में बहुत अच्छा लाभ पाया जाता है। इसके अलावा जो होता है अश्वगंधा जो है, अश्वगंधा का भी पाल्पिटेशन कम करने में बहुत अच्छा रोल देखा गया है। हृदयासव और दूसरा हृदयार्णव रस भी है जो हम पाल्पिटेशन में प्रायतः रोगी को देते हैं और अच्छा लाभ मिलता है। इसमें पंचकर्म में हम नस्य का प्रयोग कर सकते हैं। नस्य में क्या करना है कि 2-2 बूंद जो गाय का घी होता है उसको सुबह शाम दोनों नॉस्ट्रिल्स में हल्का सा गुनगुना करके लेट के गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठा के हम डाल सकते हैं। इससे पाल्पिटेशन में बहुत अच्छा लाभ होता है। इसके अलावा जो होता है हृदबस्ती भी होती है जो हम प्रायतः पाल्पिटेशन के मरीजों को हम प्रिस्क्राइब करते हैं और इसके भी बहुत अच्छे फ़ायदे देखने को मिलते हैं। तो हृदबस्ती में ये होता है कि हम जो मेडिकेटेड तेल होते हैं जैसे ब्राह्मी तेल हो गया, अश्वगंधा तेल हो गया, गुडुचि तेल हो गया, हम हृदय यानी जो लेफ्ट साइडेड चेस्ट का जो पार्ट होता है, हृदय के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसमें हम हृदबस्ती यंत्र रखते हैं और उसमें वो तेल को धारण करते हैं आधे घंटे से लेके पौने घंटे तक। तो इसका भी बहुत अच्छा उपयोग पाल्पिटेशन के रोगियों में होता है। नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें, तनाव को कम करने के उपाय करें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं जिससे आपका हृदय स्वस्थ रहे और पैल्पिटेशन की समस्या से बचाव हो। घबराहट और तेज हृदय धड़कन को नियंत्रित करने के लिए चंद्र नाड़ी को सक्रिय करें। चंद्र भेदी प्राणायाम करना उपयोगी है। योग का अभ्यास नियमित रूप से करें। तेज हृदय धड़कन को नियंत्रित रखने में उपयोगी है योग। चाय, कॉफी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन न करें। ड्राई फ्रूट्स, साबुत अनाज, हरी सब्जियां व फल खाएं। फुल क्रीम मिल्क की जगह गाय का दूध या टोन्ड मिल्क लेना उपयोगी है। अधिक तैलीय, पैक्ड व प्रोसेस्ड फूड का सेवन न करें। सर्पगंधा, अश्वगंधा व ब्राह्मी वटी का सेवन उपयोगी है। हृदयासव और हृदयार्णव रस का सेवन करना लाभकारी है। गाय के घी को गुनगुना करके उसकी कुछ बूंदें नाक में डालें। नस्य चिकित्सा व हृदय बस्ती कराना लाभकारी है। कभी थकान, कभी डर, कभी एक्साइटमेंट का सीजन। दिल की तेज धड़कन बताती है बिगड़ती सेहत का रीजन। स्ट्रेस, कॉफी, स्लीपलेस नाइट, ये सब बढ़ाते हैं पैल्पिटेशन की फाइट। अगर रखना है हार्ट बीट को कंट्रोल एंड नॉर्मल तो स्ट्रेसर्स पर रखें चेक। आपकी हेल्थ रहेगी परफेक्टली राइट। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।